So are you ready, guys? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवछायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मंगलानंते सव्वेशी परममहवै मंगलम। राष्ट्रगान बजा दीजिए। रुकिए। श्री राम स्ट्राइकर्स बिस्ट्रो नाइट राइडर्स। चलिए, who's calling? चलिए, डीजे डीजे। सर क्या करेंगे आप? सर आज पहला मैच है और आपके लिए बहुत क्रूशियल मैच है, इसीलिए आप शायद चेस कर रहे हैं। टॉप 6 की जो लड़ाई है सर, आखिरी दिन है और आपकी टीम सर बहुत बेहतरीन टीम है, नो डाउट। आपको क्या लगता है कि कहाँ वो जो थोड़ा एक कम स्कोर पे आउट हो गए, कहाँ गलती रह गई? गुड लक फॉर द मैच सर। बिस्ट्रो, आप तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो, आज आपके लिए प्रैक्टिस गेम्स या फिर थोड़ा और ऊपर आपके निगाहें? ऐसे कि हमने 3 मैच चेस किए हैं, तो आज बैटिंग ही करनी थी हमने। फर्स्ट विन ही है हमारे लिए, तो आज ये चेंजेस हैं बस, और कुछ और कैसा माहौल है टीम में, क्या एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग? नहीं। मैं पहले भी बताया था कि सबसे अच्छी बात यही है कि बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हमारी टीम की, इसलिए हम परफॉर्म भी अच्छा कर पा रहे हैं। तो बेस्ट टीम आई हैव। गुड लक फॉर द मैच बिस्ट्रो। तो दोस्तों, द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज, एक फोटो करा लें। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज Sri Ram strikers have won the toss and decided to bowl first. सर श्री राम स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग कर रही है टॉस जीत के। तो चलिए सीधे आपको मिलते हैं हम कमेंट्री बॉक्स में। आज का पहला मुकाबला महामुकाबला और बहुत मजेदार ये मुकाबला होने वाला है। आप सब इस बात का ध्यान दीजिएगा, सर्दी बहुत ज्यादा है मैदान पे, नो डाउट। इतना खूबसूरत मौसम क्रिकेट के लिए। मुझे देखिए, मैंने 4-5 लेयर पहनी है, जादू बना हुआ हूं। लेकिन फिलहाल मुकाबले पे आएंगे, बड़ा शानदार मैच चलेगा आज, क्योंकि श्रीराम स्ट्राइकर्स बहुत बेहतरीन टीम है
उसके साथ अगर हम बात करें, बिस्ट्रो नाइट राइडर्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। एक छोटा सा ब्रेक, जैसे मैच शुरू होता है मिलते हैं आप। एक्स्ट्रा प्लेयर, एक्स्ट्रा प्लेयर, एक्स्ट्रा प्लेयर दोनों टीमों से, वरना फिर पेनल्टी आपको पता ही है। एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाएं। वी नीड एक्स्ट्रा प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स। अगेन एक्स्ट्रा प्लेयर्स। आ, जितने भी जो डगआउट में बैठे हैं, कोई भी संदेश आपको देना है तो ओवर की समाप्ति पे दें और एक बार ही अंदर जाकर आप मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आपको पानी पीना है, कुछ भी करना है, तो आप पहले अंपायर की अनुमति लें और उनके पास पानी अवेलेबल है, आप वहीं से ले सकते हैं बिना समय ज़ाया किए हुए। तो आप सिर्फ एक ही बार अंदर जा सकते हैं, वो भी ओवर की समाप्ति के बाद। और जब भी आपको पानी लेना है, पीना है, तो अंपायर के पास वो अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 हमारे पास अब तक नहीं पहुंची है, प्लीज़ वो भी पहुंचा दें और साथ में एक्स्ट्रा प्लेयर्स दोनों टीमों से अगर आ जाएं तो बहुत बेहतर। दोनों टीमों से एक्स्ट्रा प्लेयर और प्लेइंग 11 प्लीज़ जल्दी जमा करा दीजिए।
देखिए मुकाबला खेला जाएगा आज।
है ओपनिंग करने के लिए। हुआ और अच्छा गेंद एक बार फिर से कमर के नीचे डिप होता हुआ। आसान शॉट था नहीं, अच्छा किया इन्होंने अलॉन्ग द सरफेस मन बनाया, ऊपर खेलते तो खतरा हो सकता था। 2 ओवर यहाँ पर होंगे मुकम्मल और तीसरे ओवर की शुरुआत पावर प्ले का इशारा करते हुए अंपायर मनीष जी। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद तो नाइट राइडर्स, आप ठंड की बात कर रहे थे, ये ठंड इसलिए भी ज़रूरी है कि जो फसलें हैं, आप चने की खेती करते हैं, मटर की खेती करते हैं, तो ये उसके लिए भी थोड़ा सा ठंड ज़रूरी है फसल की अच्छी पैदावार के लिए। लेकिन अति ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। वापस आते हैं इस मुकाबले में, 2 ओवर 16 रन, राहुल 1 विकेट के नुकसान पे। अब तक राम स्ट्राइकर सबसे अपने प्लान के अनुरूप गए हैं और सफलता मिली है। जी हाँ सर, बहुत ही सेटिस्फाइंग बात आपने कही। हमारा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, जितने भी स्टेट्स हैं सारे खेती के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो फिर मौसम का चलो बेईमान होना अलग बात है, हम चाहते हैं कि फाइनल के दिन मौसम बड़ा खुला रहे, अच्छा रहे। फिलहाल मुकाबले पे आते हैं। 2 ओवर जैसे आपने बोला, 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब है आतम जो करेंगे पापले का ओवर। पहला गेंद, मौका है, ये नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। दूसरी विकेट का पतन यहां पे होता हुआ। रोहित ने सर एक चीज आपने नोटिस करी होगी, पहले लॉन्ग ऑन पे खड़े होते थे। देखिए पहले ये गेंद कितना अच्छा ट्रैक किया हमारे कैमरा पर्सन ने, और जबरदस्त कैच वहां पे रोहित का। बिल्कुल, और हवाई आसमान में इसको भेजा था, 6 रन की चेष्टा थी वहां पे, लेकिन अच्छा लाइन लेंथ डाल बैठे वहां पर आतम जैन। आज जरूरी है जीत यहाँ पे, आज तो प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है। पिछले
ऑफ स्टंप के बाहर से इस बार ड्राइव अच्छा, बैक टू दी बॉलर संचित वहां पे मौजूद है लॉन्ग ऑन पे, एक रन्स भी रोके हैं, विकेट्स भी चटकाई हैं। दूसरे ओवर में गिरा था विकेट, तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पे सफलता मिली। नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर आए हैं, करण जैन कप्तान। लीजिए एक बार हवा में है लेकिन इस बार गैप में है और गेंद चली जाएगी एक और फुमेरा बाउंड्री के लिए, बाउंड्री लाइन के बाहर। यहां पे बिस्ट्रो सर एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आज बल्लेबाजी कर रही होगी क्योंकि वो क्वालिफाइड तो ऑलरेडी है और बाहर की गेंद को देखिए किस तरीके से वहां पे पुल किया, सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रन। लेकिन आत्मविश्वास की जो बात होती है ना सर, देखिए इस बार अच्छा रोका, वो थोड़ा अलग फील करके फिर आप खेलते हैं। थोड़ा बाउंस वेरिएबल था नहीं कवर्स में, लेकिन पूरे पैर लगा दिए थे उन्होंने आगे, रन्स को रोका, पीछे पीटर है नहीं। और शॉट कवर्स में, दो फील्डर के बीच से 1 बाउंस 2 बाउंस बाहर, बाउंड्री के एक और फॉर्मेरा बाउंड्री आती है इस ओवर में, ये दूसरा चौका। ऐसे चौके लगाने बिल्कुल आसान नहीं होते। देखिए किस तरीके से सीधा बहुत जोर से हल्ला बोला और कवर्स और मिड ऑफ के बीच जब आप गैप निकालते हैं ना, फिर वो वाला नजारा बड़ा शानदार होता है। देखिए गौतम गंभीर के जो, और इस बार ऑन साइड की तरफ ये भी जाएगी बाहर, क्या ओवर घटित होता हुआ। पहली गेंद पे सफलता तो जरूर मिली थी लेकिन उसका मलाल अब रहेगा नहीं क्योंकि अच्छे खासे रन्स आ गए इस ओवर में और बाउंड्री स्ट्रोक्स के साथ ये ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद, 3 ओवर के बाद माफ कीजिए, 31 2 विकेट के नुकसान पे विस्ट्रो नाइट राइडर्स। मैंने बोला था कि गौतम गंभीर के जो कोच हैं संजय भारद्वाज जी, द्रोणाचार्य अवार्डी, मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था तो मैंने उनको पूछा था कि कवर ड्राइव आप कैसे खेलें। उन्होंने बोला गेंद को आप जितना अलाउ करें अपने पास उतना अच्छा। पिछला शॉट उसी अंदाज में खेला गया था, यहाँ पे हल्के हाथ से सिंगल चुरा लेंगे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। वही बात है ना कि आप किस तरीके से अपने गेम को अडेप्ट करते हैं वो अलग बात है। फिलहाल ओवर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। चौथा ओवर, हवा में बाहर है, जिस तरीके से खेला, ये चौका या छक्का, बिल्कुल छक्का। ये अलग रंग में, मैंने सर कहा था जब आप क्वालिफाई हैं, आपके लिए प्रैक्टिस गेम है, आपके लिए ये मुकाबला कहीं ना कहीं बन जाता है कि आप किस तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। ये दूसरा ओवर लगातार पावर प्ले का लिया है, तीसरा और चौथा, एक फिर वो 8 या 9 या 10वें ओवर में जाएंगे। चेंज ऑफ पेस, ओ स्टंप्स पर लग सकता था, अच्छा वापसी वहां पे प्रणव के द्वारा। पिछली गेंद पे रन्स पड़े थे लेकिन इस बार चैलेंज किया था बल्लेबाज को, बच गए। ये कभी भी इनसाइड एज लग सकता है स्टंप्स के ऊपर, बहुत बार घटित होते देखा इंटरनेशनल लेवल पर भी। और ये खराब लाइन डाउन द लेग साइड, अंपायर मनीष जी का इशारा, वाइड का था, अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा, एक गेंद यहाँ पे डालनी पड़ेगी, रन्स आपको रोकने पड़े। लाइन लेंथ पर आप चलिए, बिल्कुल स्टंप्स के बीच में गेंद को रखें तो बहुत बेहतर। सामने वाली टीम को इस रिजल्ट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इस प्रकार की गेंदबाजी से जरूर फर्क पड़ेगा यहाँ पे श्रीराम स्ट्राइकर्स को। आपको रन्स बचाने हैं, आपको रन्स कम पे रोकना है उनको, क्योंकि आपको फिर चेज करना है। दूसरी टीम तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, आपको यहाँ फाइट करना है आगे जाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन उनको भी तो वो मोमेंटम जीत का बरकरार रखना है। अगर आज हारेंगे तो हो सकता है कि बड़े मुकाबलों में वो मानसिकता थोड़ी सी भिन्न भिन्न नजर आए। ओ मौका है, मौका है, 2 फील्डर नीचे, संचित पकड़ेंगे कैच, तीसरा झटका लगता है और कप्तान को वापस भेजा पवेलियन में। अच्छा ये चेंज ऑफ पेस था, रन्स पड़े थे लेकिन आत्मविश्वास कमाल का प्रणव का, और बड़ी मछली यहां पे जाल में फंसाई। तीसरा झटका विस्ट्रो नाइट राइडर्स के लिए। संचित गलती नहीं करते हैं और ऐसा लगा मिड ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन फिलहाल विकेट यहां पे आ जाएगा। अच्छी बात है श्रीराम स्ट्राइकर्स के लिए। और अंतिम गेंद इस ओवर की, बाकी दबाव बनाया हुआ है विस्ट्रो नाइट राइडर्स। आज मानसिकता उतनी अच्छी दिखाई दे नहीं रही है।
श्रीराम स्ट्राइकर्स थोड़ा बातचीत की होगी पिछले 2 दिनों में, कहाँ गलती हुई है, कहाँ खामियां हुई हैं। एज अ बैटिंग यूनिट कंप्लीटली फेल्ड हुए थे पिछले मुकाबले में, और दूसरा मुकाबला थोड़ा लड़ाई लड़ने वाला था जहां पे जीता जा सकता था, रन्स कम पड़ गए थे। पहले मुकाबले में तो इस टूर्नामेंट का सीजन 5 का सबसे उच्चतम स्कोर बनाया था 174 12 ओवरों में। उसके बाद से बल्लेबाजी उतनी रास आई नहीं है एज अ यूनिट, लेकिन यहाँ पे तलवार लटकती हुई अभी भी मैथमेटिकली ये बने हुए हैं टॉप 6 की रेस में। डिपेंड करना पड़ेगा दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी। प्रणव आखिरी गेंद ऑन द विकेट अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। मानव गुप्ता हल्के हाथ से सिंगल चुराया, ऑन साइड पे टर्न किया, सिंगल के साथ यहाँ पे ओवर होगा समाप्त। कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पर 41, 3 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, रन्स तो बने लेकिन विकेट भी यहाँ पे गिरे हैं, और यही थोड़ा सा पॉजिटिव प्लस पॉइंट है श्रीराम स्ट्राइकर्स के लिए। बिस्तरो तो पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा बेहतरीन खेली है, एक अलग लेवल पे उन्होंने अपने बल्लेबाजी दिखाई है, और हमारे सेल्को और गैजेट्स जैसे अलग लेवल पे है वैसे ही अपनी बल्लेबाजी दिखाई है। रमन टेक्सटाइल्स, हमारे बाउंड्री पार्टनर फोमेरा, जर्सी पार्टनर टाटा पावर, कैप मोनार्क, फूड शर्मन जैन स्वीट्स, टॉस स्वीट टच, ऑक्शन सीएम वैली, ट्रॉफी सुदर्शन फेब्रिक, ग्राउंड जो है वो चैतली ग्रुप, जीआरडी क्रिकेट एकेडमी, ब्रॉडकास्टिंग गोयम स्क्रू प्रेस, ऑर्गेनाइज्ड बाय आरके एम्पोरियम, रशम निटवेयर्स, ट्राइडेंट ग्रुप, मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून, और हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर साइबर एक्सेल। एक्सेल तो करना पड़ेगा यहाँ पे श्रीराम स्ट्राइकर। रोहित जैन आए अब गेंदबाजी के लिए। और कट किया, अच्छा गेंद था, ये कमर की ऊंचाई पे उतनी जगह दी नहीं थी, अच्छी फील्डिंग वहां पॉइंट पे। आज रन्स बचाने भी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग भी आपको करनी पड़ेगी जो अब तक की है। 3 कैचेस छूटे, तीनों लपके हैं, तीनों सफलताएं अच्छी रही हैं। और कल का जो दिन था डे नंबर 5, वो फील्डिंग के लिहाज से सीजन 5 के इतिहास का काला दिन था। सारे कैचेस टपके, तो के भाव में टपके, 5-5 कैचेस आपने टपका दिए। फिर कुणाल ने बोला चलिए अब नहीं ले रहे तो फिर मैं मैच जिता ही देता हूँ, और क्या कमाल का उन्होंने कल वो मुकाबला जीता था सीएम वैली। इस सीजन का सबसे बड़ा चेस था वो 157 बार। अच्छा गेंद, रूम नहीं दे रहे हैं। रोहित की गेंदबाजी की आपने एक खासियत देखी होगी सर पहले मैच से ही, कि वो बल्लेबाज को विद बिल्कुल नहीं देते हैं, उनके पास एक अलग कंट्रोल है गेंदबाजी में भी। यही तो बात थी कि आपके पास सक्षम गेंदबाजी है, उतने रन अगर होते 100 रन पर ये बिल्कुल चैलेंज कर सकते थे, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन वो 30-40 रन पीछे रह गए, बहुत मलाल रहेगा उसका। मानव अच्छा शॉट, ड्राइव बहुत बेहतर, कवर ड्राइव, पीछे फील्डर है स्वीपर, कवर्स के जाने वाह के रन चाहते हैं जनाब, है नहीं। 3 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे राम स्ट्राइकर्स के सारे खिलाड़ियों के द्वारा अच्छे कैचेस पकड़े हैं। रोहित ने अच्छा कैच पकड़ा था पहले ही ओवर में, अब सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे। ये लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड यहाँ पे हो जाएगा। आज आरजेपीएल का छठा दिन है, इसके बाद 3 दिन और रह जाएंगे, लेकिन आज 5 मुकाबलों का जो दौर है, जो लीग स्टेज है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। रोहित अच्छा प्लेसमेंट, कवर्स में रन नहीं मिलेगा। ओह बढ़िया फील्डिंग, आज तो बिल्कुल एक 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 जीवटता के साथ आए हैं सारे के सारे खिलाड़ी, एक संकल्प लेकर मैदान में उतरे हैं कि अपना बेस्ट वहां पे देंगे। इस मुकाबले का रिजल्ट कुछ भी हो, अच्छे से जीतना जरूर चाहेंगे। आउटसाइड की तरफ अलोंग द सरफेस सिंगल है, पीछे प्रोटेक्शन भी तो मौजूद है। तो इनकी सोच भी यहाँ पे नहीं होगी, सूझबूझ के साथ दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय बल्लेबाजी करते हुए, पार्टनरशिप चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करें 2-3 ओवर और जैसे तीसरा पावर प्ले आए, क्या वहां से फिर लास्ट के 3 ओवरों में 50 रन ढूंढ पाएंगे। हमने सर यार 6 ओवर में 100 रन बनते देखे हैं, और ये आरजेपीएल इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। बार कट किया है, लेकिन सीधा कवर्स की तरफ 1 रन आ जाएगा। थोड़ा जगह बना के शॉट खेलने का प्रयास किया यहाँ पे, लेकिन रूम, वही मैं बात कर रहा था कि विड्थ मिला नहीं, 1 रन ही आएगा। तो समझदारी वाला ओवर ही रहा। ओवर समाप्त हो चुके हैं
5 ओवर के बाद स्कोर है 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। छठवें ओवर की शुरुआत, सामने है मानव गुप्ता, बाएं हाथ के बल्लेबाज। मौका किया, टाइमिंग बहुत बेहतर, स्वीपर मौजूद है वहां पे, एक ही रन मिलना चाहिए। अच्छी फील्डिंग, लेकिन स्ट्रोक बहुत बेहतरीन खेला था। क्लासिकल लगते हैं ऐसे शॉट्स जब भी आप देखते हैं, बैकफुट पे पंच, अच्छा स्क्वायर कट, बैकफुट पर जाके वो पोजीशन करके पूरा बैट आप थ्रो करते हैं और रन आपको स्वीपर के जानिब से एक ही मिलता है। इतनी नाइंसाफी है। इस बार हवा में, लेकिन थोड़ा सा 2 फील्डरों के बीच गेंद पड़ जाएगा, वरना रोहित मौके छोड़ेंगे नहीं। आज उनके दिमाग में वो कैलकुलेटर चल रहा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि इतना प्यारा शॉट मारने के बाद भी एक ही मिले, लेकिन अगर अंदर होते फील्डर तो नाइंसाफी आजकल तो वैसे इस मॉडर्न डे क्रिकेट में बॉलर के साथ ज्यादा होती है। छोड़ दिया। अनुमान लगाया था कि गेंद वाइड हो सकती है, वाइड में मिली भी। अंपायर की भी सहमति, मनीष जी, और आप देख सकते हैं पॉइंट अंपायर पे खड़े हैं वहां पे। संजीव मरवाहा जी, इस बार ओ दिखी नहीं क्या गेंद? ओ पॉइंट, डीप स्क्वायर लेके फील्डर अभी भी देख रही है बॉल कहाँ है, लेकिन ये गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए मेरा बाउंड्री आती हुई। पंच किया इस बार, सिंगल मिलेगा कवर्स की तरफ। वो देखिए गाना भी बहुत बेहतरीन बजा था डीप स्क्वायर लेके फील्डर के लिए कि आपने वो बाउंड्री जाने दी, आप नायक नहीं खलनायक हैं। लेकिन दिखा नहीं बॉल, एक्चुअली धुन तो बहुत है, उनका कसूर नहीं है। अच्छी फील्डिंग की है श्रीराम स्ट्राइकर्स ने यार, पहली गेंद से ही। मैंने कहा ना, मुझे भी नहीं दिखी, कई बार हो रहा है, विजिबिलिटी इश्यू हो रहा है, लेकिन इस बार मुझे दिखी है। हवा में गेंद है, थोड़ा दूर रह जाएगी फील्डर से। सबसे बड़ी बात यह है ना सर कि मैंने पहले भी बोला था कि श्रीराम स्ट्राइकर्स के दिमाग में एक एक रन का वैल्यू है आज, क्योंकि उन्हें जल्दी फिनिश करना है। लास्ट बॉल इस ओवर का। ओ स्विंग एंड मिस अगेंस्ट द स्पिन, नेवर इजी शॉट टू प्ले। बच गए, ऑफ स्टंप के बहुत करीब थी गेंद। हाफ वे डाउन, 6 ओवर समाप्त, 56 पे 3 बिस्ट्रो नाइट राइडर्स। हैं कौन? विनय गर्ग। नायक खलनायक की जंग तो अब तीसरे मैच में दिखेगी आज, जब कैमी पाजी आएंगे बैट लेके, क्योंकि खुद ही गाना बजा रहे हैं। और भेदा है, गैप को भेदा है और फोमेरा का चौका पाया है। अच्छा इनफील्ड क्लियर किया था, शॉट एंड वाइड बनता था ये शॉट। अच्छा चौका वहां पे अर्जित किया।
इस बार फिर से उसी दिशा में और फिर से वही रिजल्ट मिलने वाला है। जी हां, बिल्कुल मिलने वाला है। फॉर्मेरा का चौका आने वाला है। कड़क चौके और दो क्या शानदार बाउंड्रीज आई हैं यहाँ पे। और इस बार तो हवाई फायर और सारे पाप क्षमा। रोहित है यहाँ पे, पकड़ेंगे कैच और ये लीजिए, दो बाउंड्रीज का अमला रहेगा नहीं। सेट बैट्समैन को पवेलियन भेजा, चौथा झटका लगता हुआ। ये फील्डरों के बर्मुडा ट्रायंगल है रोहित, जहां जाते हैं वहां से वापस नहीं आती है गेंद। जबरदस्त कैच। है नए बल्लेबाज क्रीज पर। और अच्छा गेंद, क्या बाहरी किनारा लगा है, अपील नकारा वहां पे अंपायर ने। सांस बिल्कुल हलक में अटकी हुई थी, अगर ये एज होती, उंगली उठ जाती तो विजय गर्ग क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। तो बाउंड्री जरूर लगी, फिर लेंथ में बदलाव किया, आगे की तरफ डाला, थोड़ा सा उंगलियां, फिर ये विकेट चटकाया, उसके बाद ये डॉट बॉल। ओ फिर से स्विंग एंड मिस ऑफ स्टंप के बाहर से इस बार कप्तान करण, माफ कीजिए हिमांशु जैन अभी अभी आए हैं, थोड़ा सा देख परख लें जनाब कहाँ गेंद गिर रहा है। अच्छा गेंद, अच्छा नहीं, गेंद यहाँ पे लेंथ को पुल बैक किया था और बल्लेबाज को थोड़ा सा शुभा डाउट क्रिएट किया दिमाग में। एक सिंगल यहाँ पे आया, सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 65 पे 4 विस्रो नाइट राइडर्स। जी हाँ, इस बार अच्छा खेले हिमांशु, जबरदस्त प्लेयर है। और सर अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और अपने बड़े बड़े शॉट्स के लिए, और साथ ही बहुत फाइटर किस्म के इंसान है, जाने जाते हैं उसके लिए। बिल्कुल जिंदा दिल मिसाल है ये, हम सभी के लिए इंस्पायर करते हुए ये बड़े शॉट लगाएंगे। अभी एक दो बल्ले पे गेंद उनकी आ जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाएगा, फिर आप देखिएगा ये विध्वंस लुक अपना दिखा सकते हैं। फुल टॉस पे लिया है, दूरी कितनी है, हवा में तो बहुत दूर, आतम पीछा करते रह जाएंगे, निकल जाएगी ये गेंद फॉर एम, छक्का आता हुआ। और फोमेरा का माफ कीजिए, ये छोटा गेंद है, इस बार बेहतरीन गैप में खेला है, फील्डर दौड़ रहे हैं, बाउंड्री को छोड़ रहे हैं, गेंद जाएगी एक और फोमेरा बाउंड्री के लिए। क्या शॉट था ये, बैकफुट पे पंच किया था, कवर क्षेत्र में क्लासिकल अंदाज में लगाया गया है शॉट, और गेंद की पूरी लाइन को भांप गए थे, लंबाई को भांप गए थे, अच्छा पोजीशन किया, सीधा बल्ला और गैप में अच्छे चार्ज बनाए वहां से। इस बार फिर टॉस पर लिया है, इस बार मिस टाइम किया है, पीछे फील्डर बहुत दूर है रोहित जैन, थोड़ा सा स्क्वायर थे, एक्स्ट्रा कवर के जाने लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पे खुद अपने आप को चैलेंज किया, सीधा शॉट अगर आता है तो वहां पहुंचेंगे। और अब सामने हिमांशु, इन्हीं के बारे में बात चल रही थी, बड़े बड़े हिट्स लगाए हैं, अच्छे नामी ग्रामी
मकबूल तरीन गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, एक एक ओवर 5-5 छक्के जड़े हैं, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती उनका साथ नहीं छोड़ पा रही है। इनसाइड एज था, बल्ला तेज चलाए, इनर एज लगा और स्टंप्स पर लगी ये गेंद, और एक और कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई आधी टीम बिस्ट्रो नाइट राइडर्स की पवेलियन में वापस। वेल प्लेड श्री राम स्ट्राइकर सोफा। जी हाँ, हम बात कर रहे थे एक विकेट की और वो यहाँ पे आता हुआ। चलिए आरजेपीएल में सभी को आ रहा है बहुत सारा जॉय। अब बल्लेबाजी करने आए हैं बॉय। ये बॉय जबरदस्त बल्लेबाज हैं बॉय, और कुश पहला गेंद बॉय के लिए। पहला गेंद थोड़ा सा ऑन साइड की ओर मोड़ने का प्रयास। सेल्कोर गैजेट प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5 को पावर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स, टाटा पावर, शर्मन जैन स्वीट्स, मोनार्क, सीएम वैली, सुदर्शन फैब्रिक्स, चेतली ग्रुप, जियाडे क्रिकेट ग्राउंड, गोयम्स ग्रुप प्रेस, आरके एम्पोरियम, रशम निटवेस्ट, ट्राइडेंट ग्रुप, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून। स्कोर आपको बताऊं, 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 8 ओवर के बाद स्कोर है 77, 77 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर 77, 5 विकेट का नुकसान। कितने और अधिक रन 5 ओवर में यहाँ से बनाए जा सकते हैं? कंप्लीट 30 गेंदें, बिल्कुल से 60 रन बनते नजर आते हैं। यहाँ से तो 125-30 तक तो आप जरूर पहुंचेंगे, और इसके बाद बैकफुट पे पंच, आसान शॉट रहता नहीं है। अच्छा फील्ड वहां पे उन्होंने भेजा था, अच्छा गैप वहां पे पाया था। प्रोटॉप वापस आए गेंदबाजी के लिए, और पारी का ये 9वां ओवर। अच्छा गेंद, अच्छा गेंद, लेंथ बहुत बेहतर, लाइन बहुत बेहतर, सोच भी कितनी कमाल। आप वाइड आउटसाइड द स्टंप, ये विकल्प रहता है एक दिमाग में तेज गेंदबाज के पास। मनस्वी जैन यानी बॉय की बारी आएगी। अभी हम सब देखना चाहते हैं कि बल्ले से बड़े बड़े शॉट्स। आज थोड़ा सा जरूर बल्लेबाजी उतनी मुफीद गई नहीं है। अच्छा टॉस जीता श्रीराम स्ट्राइकर्स ने। बार बाहरी किनारा बल्ले का लगा है, फील्डर ने रोका। आपको बता दूं जो अगला मुकाबला खेला जाना है उसका जो टॉस होगा इस पारी के बाद होगा, तो अगले मुकाबले के टॉस के लिए भी जैसे ही पारी समाप्त होती है आप सब जो दोनों टीमें हैं वो तैयार रहें। इस मुकाबले इस पारी के बाद समय हमेशा हमें सब हमारे पास थोड़ा कम ही होता है, क्या करें? बॉय ओ बॉय अनुमान थोड़ा सा दूर देखे, जैसे ही चहलकदमी कर रहे थे मनस्वी, अपने लेंथ में बदलाव किया, उनकी रेंज से दूर डालने का प्रयास, उसमें ये दिशा में भटका हुआ वाइड आई। अब कहाँ डालेंगे ये गेंद? ये गेंद बाउंड्री के बाहर डालने का प्रयास है बॉय का, और क्या रोका है, क्या ही रोका है बॉस। दिस इज आरजेपीएल फॉर यू गाइज। सर आज फील्डिंग का स्टैंडर्ड श्रीराम स्ट्राइकर्स ने जितना कल थोड़ा गिरा था कैचिंग में, आज उसे एक लेवल अप ले गए हैं। देखिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं रात गई सो बात गई, उस पर हमें सोचना नहीं है। वो कल का दिन था, आज का एक नया दिन, नया सवेरा। धूप हालांकि आई नहीं है, लेकिन नई सोच के साथ। और उड़ाया रोहित जैन, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पहुंच तो उनके बहुत दूर 6 रन के लिए। वो मेरा छक्का आता हुआ
और अब ठान लिया है वहां पर मनस्वी यानी बॉय द पॉपुलर नेम। कितने ओए। छक्के लगने वाले हैं राहुल? अब मेरा सवाल आपसे यहाँ बॉय जब तक खड़े हैं तब तक वो जेसन रॉय वाला काम करने वाले हैं। इस बार स्टंप्स के बहुत ज्यादा करीब से गया गेंद। अगले मुकाबले के टॉस के लिए भी तैयार रहें। आपको मैं बार बार अवगत करा रहा हूं। तैयार होते हुए अच्छे ऊंचे लंबे करते हैं, स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत कमाल है। फिर से कदमों का इस्तेमाल, स्टंप्स के क्या लगी है ये गेंद? क्या स्टंप्स पर लगी है गेंद? बिल्कुल। यू मिस, आई डेफिनेटली हिट प्रणव। ओ बॉय, इस बार बल्ला चला नहीं। यहाँ पे पावर प्ले का अब इशारा करते हुए अंपायर मनीष वर्मा जी, ये ओवर यहाँ पे होगा मुकम्मल। आखिरी गेंद पे विकेट चटका गए। 9 ओवर की समाप्ति पे 87 पे 6 बिस्ट्रो नाइट राइडर्स। जी हाँ, अब यहां से श्रीराम स्ट्राइकर्स 18 गेंदों में कोशिश करेंगे कि कम से कम रन दें, लेकिन बिस्ट्रो हमेशा की तरह चाहेंगे कि यहां से थोड़ा तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी की जाए। क्या थोड़ा और समय ले सकते थे? फिलहाल मजा लीजिए। उड़ाया उड़ाया उड़ाया, फोमेरा का छक्का पाया। अच्छा शुरुआत यहाँ पे होती कप्तान की। पहली गेंद पावर प्ले का ये ओवर, और पहली गेंद पे छक्का जड़ के अब इरादे स्पष्ट कर दिए मानव गुप्ता। अगर आप इस तरीके से छक्का मारेंगे तो फिर वो बताता है कि आपके अंदर क्या क्लास पर आई। एक और हवा में गेंद और एक सेम रिजल्ट। क्या 4 या 6? बिल्कुल 6, बिल्कुल 6। सर इस बल्लेबाज ने एक अलग कहानी लिखनी शुरू कर दी है अभी। ये अक्सर ये अपनी टीम के लिए रन्स करते हैं। जब जब भी अपनी टीम को संकट में पाया है, बल्ला चलाया है और रन्स किए हैं, अपनी टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया है। इस बार थोड़ा सा लेंथ में बदलाव था, यॉर्कर तलाशने गए थे, ओवर पिच पड़ के अच्छा फुल स्ट्रेच ऑफ द बैट देखने को मिला। हाई बैक लिफ्ट, लॉफ्टेड शॉट, ओवर लॉन्ग ऑन 6 रन्स। अब तीसरी गेंद अब क्या होने वाला है? बैक ऑफ लेंथ पढ़ लिया था, मौका आतम पहुंच पाएंगे, पहुंच गए और पकड़ लिया है। इसके कहते हैं पलटवार। लास्ट लाफ गोज टू रोहित जैन, और बड़ी मछली जाल में फंसाई मानव गुप्ता। आउट जगह पवेलियन वापस। 6वां 7वां झटका ये। पकड़ दिल बाड़ो रे, क्या जबरदस्त शॉट यहां पे था। और जिस तरीके से रनिंग कैच था, ये देखिए आप हमारे स्क्रीन पे रिप्ले में, बहुत बढ़िया तरीके से पिक किया। उस तरीके से टाइम कर नहीं पाए, लेंथ को अच्छा पिक किया था, लेकिन क्या शानदार कैमरा वर्क वहां पे। बढ़िया कैच वहां पे आतम का। अच्छा यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, ये वाइड यॉर्कर। 3-4 मुख्तलिफ गेंदें डाली हैं। पहली गेंद पे छक्का पड़ा, उसके बाद वो ओवर पिच पड़ गई, यॉर्कर तलाश की। तीसरी बैक ऑफ लेंथ के, उनको पता था कि बैक ऑफ लेंथ डालेंगे रोहित। अच्छा शॉट तो जड़ा था, लेकिन उतनी दूरी मिली नहीं। अच्छा कैच पकड़ा वहां पे आतम ने, लंबा तवाफ, लंबा चक्कर वहां पे लगाया था। गेंद पूरी निगाहें पूरी गेंद के ऊपर थी। अच्छे हाथ वहां पे थे किससे फ्रेंड्स। सारे कैचेस आज जितने हवा में गए हैं लपके हैं। जितनी अपॉर्चुनिटीज आए हैं और को पकड़ा है, ये है राघव सिंगला। आज ये इतना नीचे बल्लेबाजी क्यों करने आए हैं? क्योंकि ये उनके लिए उतना महत्व का गेम नहीं है, इसलिए कल शायद टॉप 6 के मुकाबले में, बड़े मुकाबलों में ये ओपनिंग करते नजर आए। अपने बल्ले से कोहराम मचाया है अब तक तो इन्होंने, और अब
डेथ ओवर्स में इनसे बड़े स्कोर की उम्मीद होगी। फिलहाल मानव से जाके मान कीजिए, मानव तो आउट हो गए। रोहित, अगला गेंद बाहर हल्के हाथों से खेला, बहुत बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में वहां पे रोहित के द्वारा। एक एक रन, जैसे मैंने कहा ना, एक एक रन का बहुत ज्यादा वैल्यू है। 10 ओवर समाप्त हो जाएंगे और 10 ओवर के बाद स्कोर होगा 100 रन, 7 विकेटों के नुकसान। हर्ष बल्लेबाजी, आतम करेंगे गेंदबाजी। मात्र 2 ओवर बचे हैं इस पहली पारी में। ये बाहर जाएगा, जिस तरीके से कनेक्ट हुआ था, बिल्कुल नहीं मौका। ये चौका नहीं है, ये छक्का है। आतम की गेंदबाजी पे शानदार शुरुआत। नहीं नहीं नहीं, पहले छक्के से वार, अब चौके की मार। आय हाय हाय हाय, बल्लेबाजी मचा रही है हाहाकार। अगर हर्ष 3 छक्के लगातार लगाते हैं तो कैमी पाजी ने कहा है कि 1100 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये तो चौकों पे आमादा है। एक और 4 रन यहां पे आ जाएंगे। देखिए, हर चीज में आप वो मिलती नहीं ना जो आप चाहत रखते हैं। किसी शायर के मिसरे याद आए, वो कहते हैं कि हर चीज हो हासिल तो फिर मजा क्या है, अपने हो गैर तो इससे बड़ी सजा क्या है। ऑन साइड की तरफ मौका है क्या, ये गैप में पीछे फील्डर है, वहां पे एक ही मिलना चाहिए। हर चीज हो हासिल तो फिर मजा क्या है, अपने हो गैर तो इससे बड़ी सजा क्या है, और जरूरत अपने आप में मुकम्मल दास्ता है, देने वाला पूछता है बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कड़क है, ये बाहर है, ये बाहर है, बिल्कुल लगते ही लग गया था। सिंगला का बल्ला जब भी बोलता हल्ला, जबान से की बात निकलती है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वेरी नाइस। और ये कभी कहीं पर भी बल्लेबाजी करते हैं, इनका स्टाइल सेम रहता है, इनका मंसूबा सेम रहता है। इस बार थोड़ा सा धैर्य रखा अपने ऊपर और ड्राइव किया कवर क्षेत्र में, गैप में है वहां। ओह, दूसरे रन की चाहत भी नहीं है इनकी, बिल्कुल बन सकता था ये दूसरा रन, क्या स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। जी हाँ, वही वो रीजन था। ओवर यहां पर हुआ समाप्त। 122 ज्यादा पिछड़ गए, रन बने ही नहीं आज। आखिरी ओवर ये से इनिंग्स का, और दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाएंगे, तैयार रहेंगे अगले मुकाबले के लिए। अंतिम ओवर पारी का रोहित जैन के हाथ में गेंद। गेंद अच्छा कॉन्टेक्ट से रोहित बना और राघव सिंगला, बल्ला तो घुमाया, ऑफ फाइन लेग पे अच्छा फील्ड किया, निकल जाती तो फिर ये बिल्कुल 4 रन के लिए जाती थी। बैकअप बहुत दूर था वहां पे, और 3 छक्कों पे कैमी जैन जी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम है। हर्ष जो इस समय स्ट्राइक पे हैं, लगाइए उड़ाइए, 1100 रुपए आ गए मेरे पास कमेंट्री बॉक्स में। हर्ष
क्या अनुवादित कर सकते हैं, क्या हर्ष वो खुशी दे सकते हैं अपनी टीम के खेमे में, लेकिन रोहित के खिलाफ वो उतना आसान रहेगा नहीं। चलिए मजा आने वाला है इस कॉन्टेक्स्ट में। रोहित बनाम हर्ष, 3 छक्के, 1100 का पुरस्कार कैमी जैन की तरफ से। शतकीर बल्लेबाज सीजन 5 के आज आएंगे एक्शन में और एक और शतक की उम्मीद है आज उनसे। ओ नहीं, मुश्किल, ऑन साइड की तरफ मारने का प्रयास, नॉन स्ट्राइकर, इन पर थ्रो नहीं मारेंगे, पता है बेवजह वो बाहर, फिर रन्स निकल जाएंगे। एक रन आसानी से जाने दिया, 2 गेंदें बहुत किफायती पड़ी हैं, कोई बाउंड्री स्ट्रोक आए नहीं। अब ये सिंगला, अब आएगा मजा, ये जाएंगे तलवार चलाने। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पे, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वाला मुकाबला लायक होगा, बिल्कुल देखने लायक होगा। और इस बार गेंद गैप में है और गेंद अंपायर ने कहा 4 भी है। सर क्या कहेंगे आप? कप्तान खुश नहीं है, उन्होंने बोला था थोड़ा सा स्टार्ट आप लेके रखिए, बाईं साइड तरफ डीप मिड विकेट के जाने यॉर्कर तलाश करने के लिए गए थे, फुल टॉस पड़ गया, अच्छा पिक किया वहां पे सिंगला ने और अच्छे 4 रन अपनी टीम के लिए जीत किए। फिर से गए हैं, इस बार हवाई यात्रा पे भेजा है, मिड विकेट के बाहर फॉर्मेरा छक्का पाया है। बहुत वैल्यूएबल रन है ये, बहुत वैल्यूएबल रन है ये, अच्छा खासा टारगेट अब हो गया है। 12 ओवर में श्रीराम स्ट्राइकर्स के लिए कमाल करना होगा जब वो चेस करने के लिए आएंगे और टॉस के लिए तैयार हैं जो अगला मैच है। ओ अपिश, मौका है यहाँ पे, आतम 2 खिलाड़ी प्रणव पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। चलिए, और खतरा ज्यादा बन सकते थे, उसको खत्म किया, लेकिन अपना काम तो कर गई है। अच्छा विकेट यहाँ पे हासिल किया कप्तान रोहित जैन ने। और चिन्मय सुपर किंग्स और टॉरी टाइटंस का अगला मुकाबला है, तो फिर तैयार रहना है उन्हें। अंतिम गेंद 134 बोर्ड पर, अंतिम गेंद, बड़ा स्ट्रोक वहां पे लगाना होगा। वरुण जा रहे हैं स्ट्राइक पे, उनके पास समय बहुत कम है, थोड़ा सा प्लीज जल्दी कीजिए। 45 मिनट का समय निर्धारित है आपके पास, जब आप आएंगे तो आपको चेज भी करना है। रोहित आखिरी गेंदे से इस इनिंग्स का, और इनको बल्ला चलाना है। क्या सौगात मिली है इनको, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पढ़ो और पिछला खाली करो, ड्राइव अच्छा फुल टॉस पे लिया, आतम के हाथ में गेंद, दूसरे रन की मांग, रन आउट हो जाएंगे अगर जाएंगे तो। जी हाँ, हो गए यहाँ पे। तो आखिरी गेंद पे आया सिर्फ 1 रन। तो कुल मिलाकर 12 ओवरों की इस निर्धारित खेल में टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला बिस्ट्रो नाइट राइडर्स ने यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट दिया है श्रीराम स्ट्राइकर्स के लिए। 150 तक तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे रन हैं बोर्ड पर, और श्रीराम स्ट्राइकर्स के लिए एक अच्छी शुरुआत करनी होगी, और जितना कम वक्त में इस मुकाबले को अपने नाम कर पाए उतना बेहतर। जी हाँ, और आज का जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा चिन्मय सुपर किंग्स और टॉरी टाइटंस के बीच, मेरा निवेदन होगा दोनों टीमों के कप्तानों से कि आप आ जाएं, टॉस कराएं। और फिलहाल इसके पहले कि हम टॉस के लिए जाएं, जो लक्ष्य यहाँ पे रखा है बिस्ट्रो नाइट राइडर्स ने वो है 136 रनों का। 135 पे 8 बिस्ट्रो नाइट राइडर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद। ओवर टू यू राहुल। Towrie Titans and Chinmay Super Kings. Mukul will call. Okay. Neeraj sir will spin the coin. Okay. Okay. Tails is the call. And tails it is. Mukul sir, you क्या decide करेंगे आप? Now it's the do or die match for you. क्या कहेंगे आप? और इस टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक मैच भी आपने खेला है, और आज जो एक चांस है, स्लाइड चांस वहां पे, वो नजर में है आपके? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हेल्थ कैसी है आज आपकी? मैच सर, अब बैटिंग कर रहे हैं आप, तो क्या आप टॉस जीतते हैं, आप क्या डिसाइड करते हैं? हम भी पहले बॉल ही करते हैं,
क्योंकि हमारे लिए नेट रन रेट के लिए मैटर यही कर रहा था कि अगर हम पहले बॉल करते तो अब मुकुल भी थोड़ा सा माइंड प्लेयर है तो उसको सब पता है क्या करना है। आपके पास भी एक चांस है, आप अगर बहुत सारे रन स्कोर करते हैं तो फिर वो एक स्लाइट चांस तो रहता है। हाँ, स्कोरिंग करनी ज़रूरी है, तभी हम चांस बना सकते हैं अपना इन होने के लिए, नहीं तो हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन टॉरी टाइटंस की टॉर तो आप देख ही रहे हैं, मतलब जाने जाते हैं लड़ने के लिए, तो फिर वो पूरी लड़ाई लड़ेंगे आप? पूरी लड़ेंगे जी, पहले दिन से लड़ रहे हैं और लास्ट तक लड़के ही बाहर होंगे अगर होते भी हैं तो। गुड लक फॉर द मैच सर, थैंक यू सो मच। सब लोग एक फोटो करा लीजिए, आ जाइए। बता दूं कि ये मुकाबले का जो टॉस जीता है वो जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने, और टॉस जीत के वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। मिलते हैं आपको, ओवर टू धर्मेंद्र सर, थैंक यू। एक 136 रनों का टारगेट यहाँ पे मिला है, एंड we would like to thank everybody in this house, and पावले का शुरू से ही इस्तेमाल करेंगे बल्लेबाजी साइड, so this is the best situation for them if they want to win this game with big margin and big run rate. So that's what we are noticing over here. Kami Paji with us on DJ. He's playing some amazing songs also, and he's also a great player. So here we go. चलिए चेज शुरू करते हैं। हर्ष, this battle is on, this battle is on, ball goes for 4 runs, 4 मेरा बाउंड्री in the first ball, come on, क्या बात है। इस शुरुआत के लिए जाने जाते हैं श्रीराम स्ट्राइकर्स। लास्ट ईयर के मैन ऑफ द टूर्नामेंट ने बताया कि क्यों वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट है थे। चलिए फिलहाल हर्ष, ये नहीं रुकेंगे, ये नहीं रुकेंगे, एक और फोमेरा का छक्का आ जाएगा। वो गाना था आंखियों से गोली मारे, ये तो बल्ले से तोप चला रहे हैं बॉस। जबरदस्त शॉट आते ही पाले में और सीधा बाहर। सेल्कॉर गैजेट्स की तरह एक्साइटिंग बल्लेबाजी करते हुए। और चुन चुन के मार दिया है। एक और जबरदस्त शॉट यहां पे, और फिर से 4 4 6 4
रोहित जैन के बल्ले की मार, आय हाय हाय, गेंद में भी है धार, लेकिन अब क्या करें, इनकी बल्लेबाजी को नमस्कार। चलिए, ओ पाजी आराम नाल खेल लो, एक और, एक और। रोहित जैन, क्या कहेंगे आप, क्या बल्लेबाजी यहां पे हो रही है, ये बल्लेबाज बता रहा है आरजेपीएल का स्टैंडर्ड। बार भी सीधा खेला है, इस बार शायद बचा लेंगे, नहीं बचाएंगे, एक और बाउंड्री। अभी तक 5 गेंदें हुई हैं और 5 गेंदों पे 5 बाउंड्रीज, 4 चौके 1 छक्का। मैं कमेंट्री बॉक्स में हक्का बक्का, क्या बैटिंग है बॉस। चलिए, इस बार बच जाएंगे, इस बार क्या पहला ओवर रहा है, यहां पे पहला ओवर समाप्त हो जाएगा, 22 रन बने हैं, एंड दिस इज रोहित जैन फॉर यू। और इनके अंदर का सनी देओल जाग गया, पता नहीं क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है धर्म जी इनको कह के गए हैं कि बेटे बेटे इज्जत इज्जत से खेलेंगे बेटे, यही कह के गए। सर ओवर टू यू, क्या कहेंगे आप, पहले ओवर में 22 रन बने। बहुत भूख है यार, पिछले मुकाबले तो उनके मुफीद गए नहीं, कल तो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे पूरी कसर निकालते हुए एक ओवर में 22 रन कूद डाले, 136 रनों का पीछा करते हुए। और राघव गोयल है, लेकिन यहाँ पे ड्राइव भी कितना अच्छा है, आपेश गए हैं सिंगला उसके पीछे, थोड़ा सा मछली पकड़ी है, लेकिन मौका है नहीं दूसरे इनके लिए। आतम जैन दूसरे छोर पे आज एक नई सोच के साथ आए हैं श्रीराम स्ट्राइकर्स, और बिल्कुल उनके दिमाग में वो बात होगी अच्छे नेट रन रेट से जो मुकाबला जीतने के लिए। Oh, shot of the day, Apesh inside out into the stands for 6 runs. What a classy shot by Rohit Jain. Wow. ये कहां की जल्दी में है बॉस, इनकी बल्लेबाजी जो शानदार नजर आ रही है ना। इस बार भी और चुन चुन के मार रहे हो बाजी, क्या कर रहे हो, एक और चौका आ गया। ये जरूरी भी था, फुल गेंद, सॉरी राहुल, मैं भी एक्साइटेड हो गया इस शॉट को देख के। फुल टॉस पे ओवर कवर इनफील्ड को वहां पे क्लियर किया था, सीधा बल्ला। यही बात है, ये सीधे से भी अच्छा खेल सकते तो ज्यादा टेढ़ा करने का जरूरत है नहीं, पावर प्ले का जम के इस्तेमाल करते हो। अब एक फील्डर को पीछे भेज दिया है कवर्स में। क्या ये वाइड इस बार जाने दिया था, थोड़ा सा अनुमान तो लगाया था, स्लोअर चेंज ऑफ पेस था, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़ा सा वाइड रखने की जरूरत, रेंज थोड़ा सा अलग करने की कोशिश थी वहां पे राघव की। नहीं 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 नहीं, जहां से फील्डर ऊपर लाओगे लला वहां से छक्का पाओगे, ये कहना है रोहित जैन का। आज सिर्फ और सिर्फ तो इन्होंने ये शॉट खेला है, बता रहे हैं कि आज यहाँ चौके छक्कों का मेला। वो लगाने जरूरी भी हैं, क्योंकि आपके ऊपर दावेदारी की तलवार लटक रही है, नेट रन रेट एक इश्यू है। ये वाइड होनी चाहिए, बिल्कुल अनुमान लगा लिया था, देख लिया था, वहां पे थोड़ा सा उकसाने का प्रयास कर रहे हैं राघव वहां आउटसाइड एज के लिए कि हवा में गेंद खड़ा हो, विकेट कीपर के ग्लव्स में क्या संपर्क हो गेंद का। अच्छा, ओ चांस है, ओ चांस है, बहुत बदकिस्मती रोहित जैन। ड्राइव तो अच्छा किया था, थोड़ा आपेश खेलने का प्रयास था, लेकिन खींचा हुआ लेन बिल्कुल टो पर जाकर बल्ले के लगी, और यहाँ पे बाजी पलटते हुए नजर आए। लास्ट लैप गोज टू द बॉलर, और कॉट एंड बोल्ड होकर वापस क्या रंगत में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तालियां डिजर्व करते हैं रोहित जैन यार, क्या बल्लेबाजी करी है, सिर्फ बाउंड्रीज में डील किया है। देखो 46, आई थिंक कितना 42 40 स्कोर है, 40
एक विकेट के नुकसान पे। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रोहित के द्वारा। और दूसरा ओवर अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज एक मंसूबा लेके आए थे, थोड़ा सा निराश जरूर होंगे। अच्छा बल्लेबाजी करना चाह रहे थे, आज मजा आ रहा हो तो इनकी बल्लेबाजी देखकर बिल्कुल मिडिल हो रहा था आज गेंद। लेकिन यही तो है, जब बल्लेबाज पूरी रंगत में बल्लेबाजी कर रहा हो तो थोड़ा सा किस्मत का साथ मिलना भी बहुत जरूरी है। 2 ओवर यहाँ पर हुए समाप्त। 2 ओवर के बाद 40, एक विकेट के नुकसान पे। कम ऑन, दिस इज द बेस्ट रन रेट बाय एनी टीम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आरजेपीएल सीजन 5। 20 रन प्रति ओवर अब तक किसी भी टीम ने नहीं बनाए हैं चेस करते हुए। कराना है अब गेंदबाजी के साथ, स्ट्राइक पे हैं आतम। अच्छा खेला, अनुमान अच्छा लगा है वहां पे। ये चारा डालने वाला गेंद था। समंदर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, वो तुमको चारा दे के मारेगा। और कहा था उसने कि बहुत अच्छे दिन भी आएंगे। चालाक है ये दुश्मन, सहारा दे के मारेगा। क्या बात है, माशा। इस बार क्या पे किया है अलॉन्ग द सरफेस, टाइमिंग उतना मुफीद नहीं, रीच में उनके उतना गेंद था नहीं। इनको खड़े रहना पड़ेगा। अब जो काम रोहित करके गए हैं वो आतम को करना पड़ेगा। नीतीश आए हैं नए बल्लेबाज और प्रभावित किया था इन्होंने। पिछले मैच में अच्छे रन्स किए थे, अकेले खड़े रहे थे अपनी टीम के लिए, साथ मिला नहीं था दूसरे बल्लेबाजों से। जी हाँ, वही वाली बात है ना कि अब थोड़ा सा वो सेटलमेंट करना पड़ेगा आपस में ही, किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है, किस तरीके से प्लान करना है। क्योंकि रोहित जब तक थे मुझे लगा ये 6 ओवर में खत्म करना चाहते हैं, और जैसी बल्लेबाजी कर रहे थे शायद कर भी लेते। भरोसा नहीं था उनका। इस बार अच्छा अकेले हैं, सिंगल यहाँ पे नहीं आएगा। थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, थोड़ा चांस लेना चाहते, थोड़ा समय लेना चाहते हैं। इस बार बल्ला टेढ़ा किया है, इस बार संपर्क बहुत अच्छा है। बैट्समैन का फील्डर पीछे रोक लेगा बाउंड्री के अंदर, उतना तेज गति से गया नहीं था, उतना अच्छा टाइम हुआ नहीं था। ये तीसरा ही गेंद खेल रहे तो तीसरे गेंद पे ही बल्ला टेढ़ा कर लिया उन्होंने, आड़ा कर लिया। आतम जैन अब है स्ट्राइक पे। रन्स ये चेज जल्दी करने होंगे। इस बार पिक किया है, स्लोअर गेंद था, वापस लेकर आइए। बल्ले के बिल्कुल बीच में ये गेंद लगी है। क्या शानदार संपर्क हुआ। फॉर्मेरा छक्का आता हुआ आत्मविश्वास बढ़ाया गया बल्लेबाज का। आखिरी गेंद पे ओवर हुआ समाप्त, 3 के बाद 48 पे 1। जी हाँ, दिस चेज इज ऑन। 16 का रन रेट अभी चल रहा है। देखिए किस तरीके से गेंद को ट्रैक किया जा रहा है। कैमरा पर्सन की भी तारीफ। नितेश पाटिल, सेठ पाटिल जो मेन गेंद फॉलो है वो जो वहां पे करते हैं, और मॉनिटर पे इस समय जो ऑपरेट कर रहे हैं ये नीतीश, मुंबई के ये कमाल के अदाकार। हाथों में जादू है, पलक झपकते ही सारे क्रू मेंबर्स वो एक एक लम्हा कैद करते हैं जो आपको लंबे समय तक आपकी यादों में बना रहता है। विस्मरणीय ये लम्हा को कैद करते हुए अपने कैमरे से राघव सिंगला हैं गेंदबाजी के लिए। एक और गैप में नहीं, वहां फील्डर मौजूद है। अब सर यही करना पड़ेगा हर बॉल पे, वो रशाकशी, वो हड़बड़ाहट, वो छटपटाहट आपको सब देखने को मिलेगी। मजा आ रहा है लेकिन दर्शक। और गेंद चेंज ऑफ पेस, राहुल सिंगला, माफ कीजिए राघव सिंगला उंगलियां फेरी थी। गेंद था तो आर्क में, डबल माइंड में चले गए थे आतम वहां पे, लेकिन वो क्या शॉट था यार। आप 6 रन के लिए ओवर कवर रोहित जैन अभी भी आंखों में चूम रहा है। और दिशा दिखाई पॉइंट की जानिब और स्ट्राइक को रोटेट किया, थोड़ा सा वक्त लेते हुए। ओवर थ्रो का क्या चांस जी नहीं, अच्छा बैकअप मौजूद है वहां पे। अब थोड़ा ठहराव आ गया। देखिए एक समय एक आंधी चल रही थी वो रोहित जैन की, वो सब कुछ अपनी जद में बहा कर ले गए थे। 2 ओवर में तो 40 रन, मतलब लिटरली उन्होंने ऐसा कहते दुश्मन के खेमे में जाकर वो खूटा गाड़ दिया था उन्होंने कि मैं हूं, दूसरा कोई है नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक थी, बैटिंग नहीं थी। लीजिए, रोहित की कमी को बिल्कुल महसूस नहीं होने दे रहे आतम। कह रहे हैं कि आतम का भी आतंक होगा जब तक मैं मैदान पे हूंगा। तो आतम एक ऐसे बल्लेबाज हैं राहुल, मैं आपको बता दूं कि ये चैलेंज लेना पसंद करते हैं, समवन लाइक कैप्टन रोहित जैन।
अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं और बखूबी निर्वाह भी करते हैं। इस बार फुल टॉस पर लेने का प्रयास था, उतना अच्छी तरीके से गेंद आई नहीं, बॉटम पे जाके लगा बल्ले के, एक रन वहां से चुराया। अच्छा क्रिकेट कह सकते हैं, आपने छक्का जड़ा, सिंगल वहां से लिया। आप नीतीश को काम करना है यहाँ से, एक बाउंड्री स्ट्रोक ये भी तलाश ले, मोमेंटम वापस आ जाएगा। जी हाँ, लीजिए मोमेंटम की आपने बात करी, इस बार गैप में, और फील्डिंग देखिए आप। आज का दिन एक बेहतरीन फील्डिंग का दिन रहा है, शुरुआत से ही जबरदस्त एफर्ट वहां पे फील्डर के द्वारा। शमी पाजी सोच रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि मेरे लिए ऐसी फील्डिंग ना तो बहुत बेहतर। 4 ओवर समाप्त, 59 पर 1, लेकिन क्या शतक जड़ा था उन्होंने, माशाल्लाह। सर मैं आपको थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूंगा, इनको कहाँ फील्डिंग से फर्क पड़ता है? मैदान के अंदर खेला इन्होंने, बाहर ही मार रहे थे ये, अंदर कहाँ खेला इन्होंने? वो आज कह रहे थे आज नया दिन है, आज मैं थोड़ा अलॉन्ग द सरफेस खेलूंगा, 2-3 ओवर उसके बाद उड़ाऊंगा। चलिए जब उनकी बारी आएगी एक्शन में दिखेंगे, और भरपूर मनोरंजन किया था। मतलब 13 बड़े छक्के एक मुकाबले में, वो भी 12 ओवर की गेंदबाजी में, कौन मारता है यार। मतलब 78 तो उन्होंने छक्कों में डील कर दी, वो भी खड़े खड़े। नीतीश आप स्ट्राइक पर, मानव के हाथ में गेंद, आप कीजिए राघव। लीजिए एक और फिर से वही थोड़ा सा ऑन द राइज मारने का प्रयास किया अपिश, लेकिन सिंगल आता हुआ। आतम जब तक खड़े हैं तो उनका भी प्रयास वैसे ही होगा। रोहित जैन का थोड़ा एक ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, डिफरेंस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। आपने ऑन द राइज की बात की, वो ऑन द राइज अपिस इनसाइड और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का था। शॉट ऑफ द टूर्नामेंट सोफा, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट सोफा। तो जो आपकी आंखों को देखने में ऐसा लगे कि कितना मनोरम दृश्य था, वो दोबारा आएगा नहीं। ऑन साइड की तरफ टाइमिंग कुछ वैसा मिल नहीं रहा है, थोड़ा ताकत से मारने का प्रयास करें। सिंगला वहां पे मौजूद है, डीप मिड विकेट पे एक सिंगल आएगा। जी हाँ, बाउंड्रीज भी चाहिए और रन रेट को आपको लीजिए। अब फिर से एक सिंगल आएगा। ऐसा लग रहा है प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से एलिवेशन नहीं मिल पा रहा है उन्हें। बार बार डॉट या डॉट खेलने का तो प्रयास है भी नहीं उनका। ओ उड़ाया, दूर है, प्रयास भी मत कीजिए, सोचिए भी मत। आतम जैन का छक्का है ये, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लेफ्ट शॉट, 6 रन। फिलहाल एक और 6 आएगा या विकेट आएगा? 6 आएगा। एफर्ट बड़ा अच्छा था। आतम का आतंक बरकरार है, इसीलिए हमें क्रिकेट से इतना प्यार है। और लीजिए एक और 6 रन। मुकाबला खत्म कहां हुआ है अभी? मुकाबला तो अभी शुरू हुआ है। इस बार सिंगल यहां पे आता हुआ। अच्छा ओवर घटित हुआ, वहां पे रन चाहते, थोड़ा सा ओवर थ्रो, लेकिन मना किया आतम ने दूसरे छोर से। क्या ओवर ये घटित हुआ, और 5 ओवर समाप्त होते इस 75 पर 1 श्री राम स्ट्राइकर्स। रन्स भी बचाए हैं अपनी टीम के लिए, और रन्स बनाए हो, विकेट बचाए। छठवें ओवर की शुरुआत उसी अंदाज में जहां पिछले ओवर का छोड़ा था। आतम जैन टेक अ वाव, क्या शॉट था ये। अब वो रोहित जैन की याद आपको नहीं आएगी, और वो दुख दर्द जो देख रहे थे श्रीराम स्ट्राइकर्स, बीच में थोड़ा सा एक अंतराल आया था। अब मोमेंटम को पिक कर लिया है, कप्तान करण है, नॉन स्ट्राइकर, माफ कीजिए, राउंड द विकेट जाने का प्रयास, और उल्टा पड़ गया था उनके ऊपर। अब आएगी बाउंड्री। वो मेरा का चौका, 2 गेंदे 10 रन। वाह क्या आतिशी बल्लेबाजी यहाँ पे, ये चीज तो करना ही है, और बहुत कम वक्त पे करना है। और राहुल यहाँ पे कुछ जादूगरी दिखा रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में।
इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास वहां पे। ये मुकाबला इंटरेस्टिंग हो रहा है सेल्कॉर गैजेट्स की तरह, बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग है। और रमन टेक्सटाइल्स की तो बात अलग है, लेकिन इस शॉट में टाटा पावर की पावर नजर आई और गेंद टावर के बगल से गया है तो मेरा छक्के के लिए। ये देखिए गेंद में दरार ना पड़ गई यार, इतनी ताकत से मारा था उस गेंद को आतम जैन ने स्लॉट में, राउंड द विकेट, नॉट अ गुड एंगल टू बोल फॉर द राइट हैंड बैटर, especially the mood he is playing at the moment, and he's destroying each and everything right there. और इस बार ऑन साइड की तरफ मिड विकेट पे फील्डर वहां पे मौजूद था टीआर सर्किल में, अच्छा फील्ड वहां पे किया, डॉट बॉल आता हुआ, वो जज्बे की जरूरत थी यार, तेज रन चाहिए थे, ये टीम अपने रिस्पेक्ट के लिए भी बहुत जानी जाती है। और चहलकदमी, फील्डर है वहां पे, क्या रोकने में कामयाब जी नहीं, वो मेरा बाउंड्री आज भी। आतम जैन के 50 रन भी इस चौके से पूरे हुए, काम अभी पूरा हुआ नहीं है, 50 रन जरूर किए हैं, खड़े रहना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। ओवर यहां पर हुआ समाप्त, कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति 95 पे 1 श्रीराम स्ट्राइकर्स। क्या बल्लेबाजी हो रही है रोहित जैन के जाने का, बिल्कुल भी उन्होंने थोड़ा सा बीच में रुके थे लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी करी है, आतंक का आतंक आपको नजर आया है बल्लेबाजी में। और अगला जो मुकाबला होना है, टॉस की अगर मैं बात करूं, चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग कर रहे हैं, यानी ठौरी टाइटंस पहले बल्लेबाजी करेंगे। और अब बल्लेबाजी करने आतम गए हैं और आतम को कुछ बात वहां पे समझाते हुए रोहित जैन, बिल्कुल मौका है, दस्तूर है, क्रिकेट का यही फितूर है। चलिए क्रिकेट का यही फितूर है, लेकिन फिलहाल गिल्लियां विकेट से बहुत दूर है, विकेट यहां पे आ जाएगा। खराब ये शॉट था, रॉन्ग लाइन पिक कर गए थे, ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास था और पूरा सर हवा में चला गया था, अगेंस्ट द स्पिन ये मन बनाया था खेलने का, और पूरा गैप वहां पे देखा, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर क्या कुछ घटित हुआ, बल्ले और बैट के बीच में लंबा गैप बना, वो इसीलिए बनता है कि आपका सिर आसमान की तरफ चला जाता है, तो जो शरीर का संतुलन है वो उतना अच्छा रहता नहीं पीछे, और दरार वहां पे मिली और उसको टारगेट किया, वहां पे राघव ने अच्छी सफलता दिलाई। 6 ओवर में 95 थे, 1 विकेट के नुकसान पे, 7वें ओवर की शुरुआत में पहली गेंद पे चटका है विकेट, संचित जैन अब गए हैं बल्लेबाजी के लिए। पहले मुकाबले में बल्ले से चमके थे, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट आई है इनकी बल्लेबाजी में, थोड़ा सा समय, 1-2 गेंदें कल ले सकते हैं, 3 गेंदें भी ले सकते हैं, कोई तो मसला नहीं है, अच्छे खासे रन सपोर्ट पे 6 ओवरों में। एक्चुअली सर रेगुलरली वो गेंद ना आगे जड़ में आपको देखने को, लेग स्टंप के बाहर वाइड आ जाएगा। चलिए निगोशिएट हो गई वो जो गेंद पिछला डॉट गया था, राउंड द विकेट, ये बहुत बहुत रिस्की एंगल है ये, राउंड द विकेट, मैंने बोला था ये रिस्की है, हवा में है, पीछे करण के हाथ तो थे, लेकिन आज गेंद छिटक कर चली जाएगी 6 रन के लिए, थोड़ा भाग्य का सहारा भी चाहिए श्रीराम स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को, वो मिलता हुआ। मुझे लगता है सर मुझे ज्योतिष पढ़ना चाहिए, मैंने इस गेंद पे कहा था शायद बाउंड्री आएगी और देखिए आ गई, क्योंकि बल्लेबाज हर समय बाउंड्री ढूंढ रहे हैं। लीजिए एक और बिल्कुल एक और चौका यहां पे आ जाएगा। 100 रन तो पूरे हो ही चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी सर क्या लेवल पे हो रही है। एब्सोल्युटली 100 रन, 106 लग गए बोर्ड पर, 4 गेंदें हो चली हैं मुकम्मल, 2 गेंदें और। मैं पहले ही कह रहा था कि राउंड द विकेट वो अच्छा स्ट्रेटेजी नहीं होगा, वो एंगल बनता है दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस बार कवर्स की तरफ गए हैं, लेकिन फील्डर को पाया है, ये देखिए एंगल चेंज किया और विकेट पाया। फिर से यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट, एक और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ श्रीराम स्ट्राइकर्स का। आज तो जो भी बल्लेबाज आएंगे उनके पास वक्त है नहीं, बड़ा काम करना है, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। क्या आप आतम जैन को स्ट्राइक पे लेकर आ सकते हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्राइक लीजिए 4 गेंदें के लिए, और 4 में से अगर वो 2 पर भी संपर्क अच्छा स्थापित करते हैं तो आपको 12 रन मिलेंगे, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत। कुछ गए हैं नए बल्लेबाज,
over the fence. Home run boundary for Atam Jain. The work is not completed yet, and he is still there, and he needs to carry on. Taken on the full, and this will go some of the distance, and this will go too far away for 6 runs over deep square leg boundary. Another formula 6 for Atam Jain. जबरदस्त बल्लेबाजी सर आपको यहाँ पे. इट्स फियरलेस बैटिंग बाय आतम जैन एंड एफर्टलेस ऑल्सो. क्या बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज. स्लोवर वन किया है. गो बढ़िया रोका. नहीं भागे, नहीं भागे. अभी 2 गेंदें और बची हैं पावरप्ले की. 10 रन आ चुके हैं. कितने रन और देखते हैं आप. एक बार तो जरूर ये संपर्क अच्छा साबित करेंगे. राउंड द विकेट का रन देखिए, एक बात तो करेंगे. 1 बाउंस पीछे लंबे खिलाड़ी पकड़ लिया. राजू है वहां पे. एक ही रन आया. अब आखिरी गेंद इस पावर प्ले की. बड़े हिट के लिए जाना पड़ेगा. अब दूसरे छोर पे जो बल्लेबाज हैं कुछ लंबे कद के हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं. आखिरी गेंद पावर प्ले का, और ड्राइव अच्छा कवर्स में. ओ डॉट बॉल आ गई. डॉट बॉल आ गई. ओवर यहां पर होगा समाप्त. 8 ओवर की समाप्ति के बाद 117 पे 3. अब जो रन्स चाहिए वो है 19 और गेंदें आपके पास 24. बड़ा आसान काम. जी हाँ, इन्होंने इसीलिए खेला था. 19 रन वो चाह रहे हैं कि एक ही ओवर में 2-3 छक्के मार के खत्म किया जाए, और उसका रीजन है आपका रन रेट और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा. फिलहाल सिंगला, राघव सिंगला आए हैं. स्वागत है राघव सिंगला आपका इस शानदार छक्के के साथ. आतम, मैंने बोला ना आज ये आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे गेंदबाजों को. जरूरी है. आज वो जख्म जो मिले थे उनको दिल पे लिए हैं. तो आउटसाइड ऑफ स्टंप पे किया. खतरा नहीं, चली जाएगी बाउंड्री के बाहर. आज खतरा वतरा सब भूल जाइए. आज तो भाग्य का सहारा मिला है थोड़ा सा उनको भी. पहली गेंद पे 6, दूसरी गेंद पे 4. अच्छे ओवर की शुरुआत. ये मुझे मुंबई इंडियंस का मैच याद आता है जब उन्होंने 13 ओवर में 160 चेस किए थे. इस बार भी लपेटा, घसीटा, रुके. अब 9 रन यहां से चाहिए, और इन 9 रनों को कब बनाते हैं बताइए सर. ये अच्छी सोच थी वहां पे राघव सिंगला की कि थोड़ा सा गेंद पे उंगलियां फेरें, उनकी पहुंच से दूर रखें. कनेक्ट हुई नहीं. बार इंतजार किया है. मौका है, मौका है. लास्ट लाभ गोस टू राघव सिंगला. इसी बात का डर था कि वहां पे ये गेंद हवा में जाएगी तो मुश्किलातें खड़ी होंगी. आउटसाइड द ऑफ स्टंप क्या इसको पिक कर सकते थे? क्या वो पॉइंट के ऊपर से जाके बाउंड्री मार सकते थे? गति बिल्कुल भी नहीं थी. बिल्कुल क्रीज में खड़े खड़े इस शॉट को अटेम्प्ट किया था, और उतना अच्छा बैलेंस था नहीं. फिर बॉडी के पीछे गेंद हवा में गई और अच्छा कैच पकड़ा कप्तान ने. तो आतम जैन की पारी का यहाँ पे हुआ अंत. अब चाहिए सिर्फ 9 रन, 20 गेंद सुरक्षित 2.70 की रन गति से. और अब सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज गए हैं इस समय. अमित मित्तल. 9 रन चाहिए. Taken on the full, taken on the full. 1 bounce. Oh, didn't carry to him. Didn't carry to him. That is what he is asking for, indicating for. लेकिन चलिए सिंगल वहां पे चुराया. और अगले मैच का टॉस की जो औपचारिकताएं वो पूरी हो गई हैं. सब कुछ टाइम पे है, और इस मुकाबले में इस इनिंग्स को भी टाइम पे खत्म करना होगा एम्पायर से यहाँ पे. और क्या ये गेंद हाथ में गई थी? क्या ये गेंद हाथ में गई थी? तो समझ आया नहीं. क्या ये विकेट है? जी हाँ, ये आउट है. मुझे लगा वो कैरी नहीं हुआ. फुल टॉस पे लेके मित्तल साहब ने पहली गेंद पे 6 रन लगाने का प्रयास किया था. अच्छा कैच पकड़ा वहां पे डीप मिड विकेट पे. बिल्कुल निचला ये कैच था. हाथ नीचे थे, गेंद की निगाहें पूरी गेंद के ऊपर. अच्छा कैच कंप्लीट किया. 2 गेंदों से 2 विकेट गिर गई हैं. अब थोड़ा सा मोमेंटम जरूर पीछे की तरफ गया है. अब प्रणव आए हैं बल्लेबाजी के लिए. केवल 1 हिट यहाँ से चाहिए. मार देते हैं तो फिर काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा.
बहुत से बहुत दूर इन्होंने तो ठान लिया है कि ये उंगलियां ही फेरेंगे, हर गेंद को स्लोअर डालेंगे। पहली गेंद पे खाता खुला, वहां पे प्रणब ने वाट चाहिए, 2 शॉट्स, जस्ट 2 शॉट्स अवे। 9 overs have been bowled, 128 for 5 now. जी हाँ, और हमारे शर्मन जैन स्वीट्स हर दिन आपको नया मेन्यू देते हैं, और क्या शानदार खाना आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, सेल्को और गैजेट्स की तरह, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, खाना बड़ा लजीज होता है। और रमन टेक्सटाइल्स की बात करें, बड़ा अमेजिंग, टाटा पावर की शानदार जर्सियाँ, मुनार्क की शानदार कैप। फिलहाल रन चाहिए 8, क्या बनेगी बात या नहीं? बननी चाहिए यार। अब देखो इतना आगे तक तो आ गए हैं आप, जो काम करना था वो शुरुआती ओवरों में कर दिया। जल्दी जल्दी 2-3 विकेट जरूर गिरी। क्रिकेट का स्वरूप ही है, नेचर है, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सामने है प्रणव, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और स्लोअर गेंद पैट्स पर लगी, रन चाहते हैं, डॉट बॉल, और मरहूम रखा है बल्ले के साथ संपर्क से। ये चाहिए नहीं, इस बार भी कनेक्ट नहीं किया। तो जो बाउंड्रीज तलाश रहे हैं यहाँ पे श्रीराम स्ट्राइकर्स, वो नहीं मिल रहे हैं। देखिए आतम यहाँ पे होते तो अब तक श्रीराम स्ट्राइकर जश्न मना रहे होते जीत का, लेकिन यही तो खेल की परिभाषा है। भव्यम अच्छी गेंद डाली है, 2 गेंदें इन्होंने। अब सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं स्ट्राइक पे, खुश, और यहाँ पे फील्ड को खेलना चाहते थे, रन की मांग है, मिल जाएगा। विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल हुआ, फाइन लेग था जरूर वहां पे, और वाइड का भी इशारा आया है, तो 2 रन यहां से ऐड होंगे। अब चाहिए केवल 5 रन, एक बड़ा हिट, काम समाप्त। डाउन द, ओ नहीं नहीं, स्टंप्स पे लग गई ये गेंद, विकेट मिल गई यहाँ पे, और ये डॉट डिलीवरी भी है। विकेट मिल गई यहाँ पे, डॉट डिलीवरी है। अब थोड़ा सा मोमेंटम श्रीराम स्ट्राइकर के हाथ से फिसलता सा नजर आ रहा है। क्या एक गेंद अच्छे से देख के आप बड़ा शॉट लगा सकते हैं? जस्ट 1 शॉट अवे टू गेट द विक्ट्री, स्टिल 3 more overs to come just after this. Try to finish this in this over in couple of deliveries. इन 2 गेंदों में अगर समाप्त करते तो बहुत बेहतर। अब गर्ग साहब फिर से मैदान में जाते हुए, जीत तो चाहिए। 15-16 गेंद रहते पहले, क्या ये मुकाबला जीत सकते हैं? यही बड़ा सवाल है। अगर जीतेंगे तो फिर दूसरी टीमों के भाग्य पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। आज हमें सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी लीग स्टेज की, हर ग्रुप्स की 2-2 टीमें कौन सी आगे आई हैं। फिलहाल स्ट्राइक पर इस समय नए बल्लेबाज सम्मानजनक तरीके से वहां पे खेल दिया। दो गेंदें शेष इस ओवर की। और स्टंप के बाहर, यहां पर भी रन नहीं आएगा, ये भी डॉट बॉल है। और इस बार फील्ड को खेला है, यहां पे क्या 4 रन मिलेंगे? लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, निकल जाएगी, और इस 4 रन के साथ इस मुकाबले को अपने नाम किया है श्रीराम स्ट्राइकर्स ने। अभी स्कोर लेवल हुआ, 1 रन और चाहिए। स्कोर्स आर लेवल नाउ, 1 more run to get to celebrate the victory. श्रीराम स्ट्राइकर्स एक अलग मंसूबे के साथ आज आए थे। पहले टॉस जीता, अच्छी गेंदबाजी की, 130-35 के स्कोर पे रोका, और फिर ध्वंसक शुरुआत हुई। पहले 2 ओवरों में 40, पहले रोहित जैन, उसके बाद आतम, और उसके बाद छोटे छोटे कैमियोज भी बीच में देखने को मिले, थोड़ा मोमेंटम भी खोया। 1 रन चाहिए, सारे खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज कुश स्ट्राइक पे, इंतजार करना पड़ेगा अभी सेलिब्रेट करने के लिए।
क्या आप एक शॉट खेल सकते हैं कवर्स के ऊपर, पीछे कोई फील्डर है नहीं, 1 रन चाहिए। मिल गया है, स्टाइल के साथ खत्म किया है, बाउंड्री लगाई है। राम स्ट्राइकर्स आखिरी मुकाबले में जीत के नोट पे समाप्त करेंगे और ये मुकाबला उनके नाम दूसरे खेल की शुरुआत के लिए हम जोड़ेंगे और उससे पहले जोड़ेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। और जो दूसरा मैच इसके बाद होना है, प्लीज अपना प्लेइंग स्क्वाड हमें दे दें, प्लेइंग 11 हमें दे दें। जो अगला मैच है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन गाइस, मैच शुरू होने से पहले हमें यहाँ प्लेइंग 11 दे दें प्लीज।